अभी तक ओनली 10 स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं। ओके, एक 2 मिनट तक बाकी स्टूडेंट का वेट करेंगे, देन फिर हम आज का जो पॉइंट है वो पॉइंट हम आज का पॉइंट स्टार्ट कर देंगे। ओके, देखिए फिलहाल अब हम ग्रेविटेशन लेसन के आखिरी के दौर में, आखिरी के 2-3 पॉइंट बाकी है। आज हम देखेंगे टाइम पीरियड फॉर रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, उसका टाइम पीरियड के लिए क्या डेरिवेशन है। देन नेक्स्ट आपके 2 पॉइंट बाकी रहते, उसके बाद वेटलेसनेस ऑफ सैटेलाइट एंड देन नेक्स्ट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ओके, ये 2 पॉइंट्स बाकी रहते हैं, ये आज का डेरिवेशन होने के बाद। ओके, मींस ग्रेविटेशन लेसन आपका कल के लेक्चर तक पूरा थियोरेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। ओके ओनली 10 स्टूडेंट ज्वाइन दिखाई दे रहे, बाकी के कहाँ पर है? 10 में से 2 स्टाफ है, मींस 8 स्टूडेंट है ओनली। तो सैटेलाइट, ओके, मींस व्हाट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था? फॉर एग्जांपल ये कोई प्लेनेट है। ओके, ये कोई भी प्लेनेट है। ओके, इस प्लेनेट के अंदर क्या हो रहा है, उसका सैटेलाइट क्या होता है, मूव होता है इनटू सर्कुलर मोशन। ओके, सर्कुलर मोशन के थ्रू क्या होता है, प्लैनेट मूव होता है। फॉर एग्जांपल ये प्लैनेट, सॉरी ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट का मोशन है ये जो डॉटेड सर्कल में मैंने शो किया यहाँ पर, ये क्या है इसका मोशन है, सर्कुलर मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। ओके, तो देखिए in previous lecture what we seen about that, in previous lecture we seen about critical velocity or orbital velocity, the formula of critical velocity और orbital velocity। ओके, उसके लिए हमने फॉर्मूला देखा। देन नेक्स्ट, अब ये जो सैटेलाइट्स का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है या फिर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आपको प्रोवाइड कर रहा है। सो इसके लिए कंडीशन रहती क्या, एफ सी इज इक्वल टू एफ जी। ओके, इसे हमने देखा है। ओके, मीन्स अगर कोई सैटेलाइट का मोशन अगर आपको स्टडी करना है तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या रहेगी, एफ सी इज इक्वल टू एफ जी, मीन्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था इसका फॉर्मूला, हमने देखा था। ओके, इसका फॉर्मूला क्या मिला था, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू ऑर्बिटल वेलोसिटी। ओके, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या मिला था आपको, अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय आर। ओके, जीएम डिवाइडेड बाय आर। ओके, सॉरी यहाँ पर स्मॉल आर था, जीएम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। ओके, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या मिला था, कैपिटल जीएम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड planet। ओके, small r is the distance between satellite and center of planet। okay, distance between satellite and center of planet। okay, small r। then next उसके हमने एक कंडीशन देखी थी, if satellite is very closest to the earth। okay, if satellite is very closest to the earth, very close to earth या फिर एनी प्लैनेट। ओके, अर्थ ही लेंगे हम, अर्थ। ओके, तब क्या कंडीशन रहेगी, स्मॉल आर इज इक्वल टू
कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैपिटल आर मीन्स क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। तब देखिए हमारे इक्वेशन के अंदर क्या चेंज होता है, तब हमें इक्वेशन मिला था वीओ मीन्स ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्मॉल जी कैपिटल आर, स्मॉल जी कैपिटल आर। ओके, तो ये सारे तीन रिलेशन हमने आखिरी के लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखे थे। मोशन ऑफ सैटेलाइट्स के अंदर स्पीड ऑफ सैटेलाइट्स हो या फिर क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट्स हो या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट्स हो। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हमने आखिरी के लेक्चर में देखे थे। ओके, अब इसके आगे का जो नेक्स्ट पॉइंट जो है नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट्स। ओके, मीन सैटेलाइट्स का टाइम पीरियड कितना लगता है, उसे वन ड्यूरेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर डेरिवेशन देखना है। ओके, तो वन बाय वन हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तब तक इसे आप रिवाइज कर लो। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, लास्ट लेक्चर थोड़ा सा हमारा डिस्टर्बेंस हुआ था क्योंकि तब हमारी क्लैरिटी क्लियर नहीं थी या फिर नेटवर्क का कुछ इशू था, इसलिए मैंने सारे पॉइंट रिपीट किए। ओके, तो लास्ट लेक्चर के अंदर किसी को कुछ डाउट है क्या, स्पेशली फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए? ऑर्बिटल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी, ये हमारा लास्ट लेक्चर का पॉइंट था, तो इसके अंदर किसी को कुछ डाउट है क्या? आज का जो डेरिवेशन है आपका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट्स, वो इसी के ऊपर बेस है, इसलिए मैंने इसे रिपीट किया है। ओके, एनी डाउट रिगार्डिंग ऑर्बिटल वेलोसिटी? ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए किसी को कोई डाउट है क्या? ऑर्बिटल वेलोसिटी या क्रिटिकल वेलोसिटी, जो कि मैंने आपको आखिरी के लेक्चर में मींस लास्ट लेक्चर में मींस सैटरडे में मैंने आपको टीच किया था। ओके, इज देयर एनीवन who having doubt in orbital velocity or critical velocity? मेरी वॉइस आ रही क्या आपको? मेरी वॉइस आ रही क्या आपको? कुछ तो रिप्लाई करो। आर यू हियरिंग मी? क्रिटिकल वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी के अंदर किसी को कोई डाउट है क्या? आज का पॉइंट स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स, Okay, now you आज का पॉइंट स्टार्ट कर रहे क्या? ओके, इतने देर तक क्या सो रहे थे क्या? हाँ, या फिर लेक्चर ऑन कर दिया और कहाँ पर चले गए, ऐसा तो नहीं है ना? चैट मेरे साथ चला था, वो पोस्ट प्राइवेटली था, पोस्ट विद चैट विद। ऐसा है क्या? ओके 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 अभी ओके पब्लिक ओके नहीं ओके है, मुझे अभी ध्यान में आया। ओके। कल रात को, कल गेम खेल रहे थे इवेंट से, कल डिबेट ओके का। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ठीक है, आज का पॉइंट है आपका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट्स। ओके, टाइम पीरियड फॉर रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट्स। देखो, अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर आपके जो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने जो आपको कुछ बातें टीच की है, ओके, वो यहाँ पर यूजफुल होगी। ओके, तो इससे ये भी पता चलेगा कि कौन कौन नोट डाउन करता है हर एक दिन के लेक्चर्स। ओके,
तो ठीक है, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आप आंसर देने वाले हो, ओके, जब मैं डेरिवेशन सॉल्व करूंगा तब, ओके। अब देखिए टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट्स है। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट्स मींस व्हाट? फॉर एग्जांपल एक क्या है अपना अर्थ है, ओके, क्या है अपना अर्थ है। अब इस अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट्स मूव होंगे, या फिर फॉर एग्जांपल ये सैटेलाइट्स मूव हो रहा है अर्थ के अराउंड, ओके, फॉर एग्जांपल सैटेलाइट से यहाँ पर है, ओके। तो अब देखिए सैटेलाइट एक रिवॉल्यूशन मीन्स यहाँ से अगर वो स्टार्ट होता है तो अगेन फिर से पूरा सर्कुलर घूमकर फिर यहाँ पर आने के लिए उसे कितना टाइम लगता है, ओके। कितना टाइम लगता है ये आपको फाइंड आउट करना है। वो जो टाइम रहेगा वही क्या रहेगा, आपका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर सैटेलाइट रहेगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी से। देखिए अब टाइम पीरियड, ओके, टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या रहता है जनरली? किसी भी चीज का अगर आपको टाइम पीरियड फाइंड करना है तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या रहता है? वी नो दैट बट वी नो दैट टाइम पीरियड फॉर एनी ऑब्जेक्ट या फिर एनीथिंग दैट इज टी इज इक्वल टू 2 πr डिवाइडेड बाय वी, ओके। टाइम पीरियड के फॉर्मूला क्या रहता है? टी इज इक्वल टू 2 πr डिवाइडेड बाय वी रहता है। अब v मीन्स यहाँ पर कौन सा v होगा? v मीन्स वेलोसिटी, v मीन्स कौन सा होगा? ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा, क्योंकि हम किसका टाइम पीरियड फाइंड कर रहे हैं? सैटेलाइट का। और सैटेलाइट को कौन सी वेलोसिटी रहती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी रहती है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या होगा? v सफिक्स o होगा, मीन्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो क्या होगा इक्वेशन? t इज इक्वल टू 2 πr डिवाइडेड बाय vo, vo मीन्स ऑर्बिटल वेलोसिटी है। देन नेक्स्ट देयरफॉर, ओके, अब देखो vo फॉर सैटेलाइट्स, ओके, सैटेलाइट्स का vo क्या रहता है आपको पता है? मीन्स ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर सैटेलाइट्स क्या रहता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर सैटेलाइट्स क्या रहता है? आपको इसका वैल्यू पता है क्या रहता है? हाँ, vo इज इक्वल टू क्या है? चलो आपको बोलना है, आंसर देना है यहाँ। अगर अनम्यूट नहीं है तो सब अनम्यूट कर दो उन सबको। आखिरी का डेरिवेशन है आपका इस लेसन का। वही बातें हर रोज रिपीट होती है, तो आपको ये डेरिवेशन की जो जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उनके आंसर आपको आने चाहिए, ओके। हाँ, vo इज इक्वल टू क्या है? एनीवन फ्रॉम यू गाइस, चलो। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट्स क्या फॉर्मूला रहता है उसके लिए? VO is equal to under root GR. अंडर रूट जी आर, ओके। बट वो किसके लिए? व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी क्लोजेस्ट टू द अर्थ, ओके। फिलहाल हम वो कंडीशन देख रहे हैं क्या? नहीं, वो कंडीशन देखनी है बट वो बाद में देखनी है, ओके। तो vo इज इक्वल टू हम क्या लेंगे फॉर्मूले यहाँ पर? अंडर रूट ऑफ कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, एक कंडीशन लेंगे, ओके। क्या लेंगे? अंडर रूट ऑफ कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, ओके। तो अब देखो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन कहाँ पर चेंज होगा? vo, ओके। vo मीन्स ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट से, तो हमने vo की जगह पर क्या पुट किया? अंडर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाय स्मॉल r, जो कि उसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ओके। देन नेक्स्ट अब देखो आगे क्या होगा? t इज इक्वल टू, ओके, t इज इक्वल टू क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर 2 πr है, 2 πr एज इट इज रहेगा, 2 πr एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो नीचे का जो r है इसे r, इस r को मैं क्या करता हूँ? ऊपर शिफ्ट करता हूँ। ऊपर शिफ्ट करने के बाद यहाँ पर क्या होगा? देखिए ऊपर शिफ्ट करने के बाद क्या होगा? अब देखिए ये जो आर है, ये आर क्या है? अंडर रूट में, मीन्स व्हाट? 1/√r है, x डिवाइडेड बाय √r है। जैसे यार ऊपर जाएगा तो इसका क्या होगा? r रेज टू पावर 1/2 हो जाएगा। क्यों 1/2 हो जाएगा? क्योंकि देखिए इसका जो रूट का जो पावर रहता है, रूट का पावर क्या रहता है? 1/2 रहता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट ऑफ 3 अगर है, अगर इसका अगर आपको रूट अगर निकालना है तो आप इसे किस तरह से राइट कर सकते हो? 3 रेज टू 1/2 राइट कर सकते हो, ओके। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा? ये जो अंडर रूट का जो आर है, इस आर को मैं क्या करता हूँ? ऊपर शिफ्ट करता हूँ। ऊपर शिफ्ट करने के बाद क्या होगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? r रेज टू 1/2 होगा। नीचे का रूट आर को मैंने क्या किया? ऊपर शिफ्ट किया, तो यहाँ पर क्या होगा? 2 πr ऑलरेडी यहाँ पर है, 2 πr इंटू क्या होगा? नीचे का r ऊपर शिफ्ट होगा, तो इसे क्या करेंगे हम? r रेज टू 1/2, देन नेक्स्ट डिवाइडेड बाय
अंडर रूट क्या, अंडर रूट में कैपिटल जी एम एज इट इज। ओके, देन नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आर रेस टू 1 एंड मल्टीप्लाई बाय आर रेस टू 1 बाय 2 है, तो यहाँ पर रेस टू का जो पावर इन दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा। तो hence therefore इक्वेशन क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई आर रेस टू 1 प्लस 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ जी एम एज इट इज। ओके, देन नेक्स्ट अगेन क्या होगा, 1 प्लस 1 बाय 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 बाय 2 हो जाएगा। सो हेंस देयरफॉर t इज इक्वल टू 2 पाई आर रेस टू 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय कैपिटल जी एम अंडर रूट में। ओके, देन नेक्स्ट अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए कैपिटल जी एम को हम क्या पुट कर सकते हैं, चंद्रशेखर रेवनकर। कैपिटल जी एम को हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर, कैपिटल जी एम की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, चंद्रशेखर रेवनकर। आंसर बोलो चलो। बहुत सिंपल है, कैपिटल जीएम की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर, बहुत बार देखा ये कैपिटल जीएम की जगह पर क्या पुट करना है, ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में बहुत बार एक्सटेंड किया इससे पहले इस लेसन के अंदर। हाँ चलो क्या कर सकते हैं, हाँ बोलो चंद्रशेखर रेवनकर। कैपिटल जीएम अंडर रूट ऑफ कैपिटल जीएम की जगह पर हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, 9.8। देखिए 9.8 नहीं पुट करने, यहाँ पर कैपिटल जीएम की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एनीवन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं हम जीएम की जगह पर, श्रेयस पाटिल, एलरा डिसूजा, आदित्य सूर्यवंशी, दानेश पाटिल, आदित्य महाडिक, सर GR। जी आर करेक्ट। ओके, जीएम की जगह पर हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, जी आर स्क्वेयर। ओके, क्या पुट कर सकते हैं, जी आर स्क्वेयर। ओके, देखिए एक बार मैं फिर से आपको रिलेशन बताता हूँ। ओके, अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अर्थ सरफेस क्या रहता है, स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या रहता है, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर रहता है। ओके, तो देखिए आर स्क्वेयर क्या हो जाएगा, डिवाइड से यहाँ पर चला आएगा, तो कैपिटल जी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल जीएम इज इक्वल टू जी आर स्क्वेयर, और जीएम की जगह हमें क्या पुट करना है, जी आर स्क्वेयर ही पुट करना है। ओके, ए डेरिवेशन हमने ए एक्सचेंज ऑफ दिस फॉर्मूला ये हमने लगभग 10 to 12 टाइम्स इस लेसन के अंदर देखा है। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ जी आर स्क्वेयर। ओके, क्या होगा, जी आर स्क्वेयर। ओके, ये क्या है, टाइम पीरियड होगा। ओके, अब मुझे एक बात बोलो, यहाँ पर ये फॉर्मूला अगर आप देखते हो तो इस फॉर्मूले के अंदर आपको चीजें यहाँ पर पता चल जाएगी। आर रेस टू 3/2, अगर एक टर्म अगर हम छोड़ दे आर रेस टू 3/2, तो बाकी के सारी चीज क्या है, कॉन्स्टेंट है। क्या है, बाकी की सारी चीज क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। बाकी की सारी चीज कांस्टेंट है, मींस क्या है यहाँ पर, पाई भी क्या है, कांस्टेंट है, मींस उसका कुछ स्पेसिफिक वैल्यू 3.14 जो कि कभी भी चेंज नहीं होगा। देन नेक्स्ट स्मॉल जी मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अर्थ सरफेस, वो भी कभी चेंज नहीं होगा, वो क्या रहेगा, 9.81 ही रहेगा। देन नेक्स्ट आर, कैपिटल आर मींस का रेडियस ऑफ अर्थ, वो भी कुछ एक कांस्टेंट है 6400 किलोमीटर, वो भी कभी चेंज नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पर चेंज होने वाली वेरिएबल चीज कौन सी है, आर रेस टू 3/2। मीन्स अगर हम न्यूमेरिकल अगर हम सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अगर हम जाते हैं, तो देखिए ये जो सेपरेट टर्म है दैट इज आर रेस टू 3/2, इसे हम अलग राइट कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ जी आर। ओके, अगर हमें इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने तो हम क्या करेंगे, शॉर्टकट मीन्स हमारा अगर हमें टाइम अगर सेव करना है तो ये सारी चीज को हम क्या करेंगे, एक बार सॉल्व कर लेंगे। मीन्स क्या, 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, आता जी आर का क्या आता है यहाँ पर आपको तो पता ही है, 7.9 आता है इसका आंसर। तो आप इसे क्या करोगे, सॉल्व करोगे, मीन्स इसका आपको कुछ तो भी एक वैल्यू मिलेगा, जो भी आएगा वो। बट मुझे क्या कहना है, अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो इन सब की जगह पर मैं के पुट कर सकता हूँ।
कर सकते हो ऑब्वियसली। के मीन्स क्या है, कांस्टेंट है। ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट ही है। इनका कुछ तो भी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे सॉल्व करते तो इसका आंसर क्या मिले आपको। फॉर एग्जांपल ऐसा एज्यूम करो 5.4, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, इसका आंसर 5.4 नहीं आता, ओके। बट फॉर एग्जांपल एज्यूम करो कि इसका आंसर क्या आता है, 5.4 आता है। तो अब मैं क्या करूंगा, इन सब की जगह पर क्या पुट करूंगा, के पुट करूंगा। और जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब आपको इक्वेशन के अंदर क्या दिया हुआ रहेगा, के इज इक्वल टू 5.4, टेक के इज इक्वल टू 5.4। या फिर ऐसा नहीं भी दिया तो भी आप क्या करोगे, 5.4 ही आप वहां पर क्या करोगे, एज्यूम करोगे, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल हो। एक के का कंसेप्ट कब आता है, ये फिलहाल आपको इस लेसन के लिए नहीं है, बस सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ। के का कंसेप्ट फिलहाल आपको नहीं है, बट यही डेरिवेशन सेम एज इट इज आपको 12th स्टैंडर्ड के अंदर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेसन के अंदर। तब आपको एक के बहुत सारी जगह पर आपको यूज करना पड़ता है। तो देखिए फिलहाल यहाँ पर मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जो आपको r/3/2 दिखाई दे रहा है, ये r/3/2 को मैं क्या करता हूँ, एज इट इज रहने देता हूँ। बट बाकी की जो सारी चीजें 2 पाई या फिर √gr, ये क्या है, सारी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को मैं क्या करता हूँ, के से डिनोट कर सकता हूँ। मीन्स आपका इक्वेशन क्या हो जाता है, के t इज इक्वल टू के इंटू r/3/2। ओके, क्या है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू के इंटू r/3/2। के मीन्स क्या है, कांस्टेंट है। ओके, अब देखिए अगर आप इस इक्वेशन की तरफ अगर आप देखते हो, इस इक्वेशन की तरफ, तो आपको एक चीज डायरेक्टली पता चलती है क्या, कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/3/2। टाइम पीरियड t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, r/3/2 है। मीन्स व्हाट, टाइम पीरियड जो लगेगा सैटेलाइट्स को मूव होने के लिए या फिर उसका वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, वो क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन देम, सैटेलाइट्स एंड सेंटर ऑफ दिस प्लैनेट या फिर सेंटर ऑफ अर्थ, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसको क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू π/3/2 रहेगा। बट अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब ये जो इक्वेशन आपको मिला है, इस इक्वेशन से हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इस इक्वेशन से हम एक स्टेटमेंट कंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/3/2। ओके, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/3/2। t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/3/2 है। बट अब देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करता हूँ। ओके, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर तो दोनों साइड पर मैं क्या करता हूँ, स्क्वेयरिंग करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देखो क्या होगा, टी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर इज सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, r/3/2 है, इसका भी स्क्वायर। ओके, तो देखिए अब क्या होगा, स्क्वायर एंड दिस टू विल गेट कैंसल। तो यहाँ पर क्या रहता है, t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। ये आपका फाइनल रिलेशन रहता है। अगर आपको टाइम पीरियड फॉर सैटेलाइट्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। देन नेक्स्ट क्या करोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर आपको यहाँ से निकालना है तो क्या होगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के r³ होगा, के इंटू r³। के की मैंने आपको इससे पहले भी बोला कि कुछ तो भी एक स्पेसिफिक वैल्यू रहेगी। ओके, तो देखिए अब ये जो आपको इक्वेशन दिखाई दे रहा है, टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, मींस व्हाट, स्क्वेयर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर सैटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट्स एंड सेंटर ऑफ प्लैनेट। ये स्टेटमेंट आप यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं इस इक्वेशन से, टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। अब मुझे आप एक बात बोलो, सेम यही डेरिवेशन आपने इससे पहले कहाँ पर देखा था, इस लेसन के अंदर। मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से यही डेरिवेशन, यही इक्वेशन टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, सेम यही हमने कहाँ पर देखा था इससे पहले इस लेसन के अंदर। चलो बोलो जल्दी, क्विक फास्ट, ऑल ऑफ यू, एनीवन फ्रॉम यू गाइस, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, सेम यही डेरिवेशन, यही फॉर्मूला, यही इक्वेशन, यही स्टेटमेंट हमने कहाँ पर देखा था। चलो जल्दी, क्विक फास्ट, टर्न बैक द पेजेस, आपके पेजेस टर्न बैक करो।
क्विक फास्ट, आपके जो पेजेस है उन पेजेस को क्या करो, टर्न बैक कर लो। चलो जल्दी, क्विक फास्ट। केपलर्स थर्ड लॉ। के प्लस थर्ड लॉ, क्या नाम है आपका? आदित्य सूर्यवंशी क्या? नहीं सर, आदित्य माड़ी। आदित्य माडिक, ओके, गुड, वेरी गुड। ओके, कहाँ पर देखा था हमने? के प्लस थर्ड लॉ में देखा था। ओके, के प्लस थर्ड लॉ में क्या दिया था आपको? के प्लस थर्ड लॉ में आपको क्या दिया था? प्लैनेट का रिवॉल्यूशन दिया था अराउंड द सन। क्या दिया था? प्लैनेट्स का रिवॉल्यूशन दिया था अराउंड द सन। सिर्फ के प्लस लॉ और स्टेटमेंट के अंदर क्या डिफरेंस रहता है? के प्लस लॉ के अंदर हमने क्या दिया था? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ओके, आर नहीं था वहां पर। ओके, आर भी होगा, वहां पर एज्यूम किया होगा आर। ओके, आर भी यहाँ पर यूज कर सकते फॉर के प्लस लॉ। तब के प्लस लॉ के अंदर क्या हम क्या देख रहे थे? फॉर एग्जाम्पल क्या इक्लिप्स है, जो ये सन है, सन के अराउंड जो प्लैनेट्स मूव होते हैं, वो प्लैनेट्स किस तरह से मूव होते हैं? इलिप्टिकल फॉर्म्स में मूव होते हैं। और इन प्लैनेट्स का हम क्या ले रहे थे? हम रिवॉल्यूशन ले रहे थे। ओके, मींस इनका क्या कर रहे थे? हम रिवॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे थे। ओके, तो इनका जब रिवॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं रिवॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम क्या रहता है? टाइम स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देयर क्यूब। ओके, तो एक यहाँ पर देखा था हमने, केपलर्स लॉ में देखा था। सेम वही स्टेटमेंट यहाँ पर रिपीट होता है फॉर द रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। मींस किसी भी प्लैनेट के अराउंड अगर कोई सैटेलाइट मूव होता है तो उसका रिवॉल्यूशन किस तरह से रहेगा? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या रहेगा? स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मींस सैटेलाइट एंड प्लैनेट के अंदर का जो डिस्टेंस रहेगा उसको क्या रहेंगे? वो इक्वल रहेंगे या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो ये होगा आपका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट्स। एनी डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? सर 3/2 कैसे है, एक बार बता दो। ओके, 3/2 कहाँ से आया? ओके, तो देखिए 3/2 कहाँ से आता है? ओके, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, अब देखिए नीचे क्या दिया आपको? अंडर दिया है। ओके, मीन्स व्हाट? फॉर एग्जांपल एक काम करो, पूरी एक बार राइट कर लो, उसके बाद मैं यहाँ पर रफ करने के बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, एक बार इसे राइट कर लो सभी स्टूडेंट्स। ओके, एक बार सारी चीजें राइट कर लो, देन नेक्स्ट उसके बाद मैं राइट अप कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर रफ करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ 3/2 कहाँ से आता है। ओके, चलो एक बार नोट डाउन कर लो क्विक फास्ट। होने के बाद बोल देना, जब आपका राइटअप कंप्लीट हो जाएगा फिर मुझे बोल देना। बोर्ड विजिबल है इन सबको या फिर ब्लर हो रहा है?
ओके, इज इट डन? हुआ है क्या? Done. Okay. Each and every student done? सबका हुआ है क्या? Can I rub this portion? रफ कर दूं क्या इसे? Yes, sir. सर Okay. वो सेकेंड रो में आर आर के ऊपर क्या लिखा है? ऊपर 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 सबसे यहाँ पहले। पर क्या? हाँ यहाँ सर। पर क्या? आर हाँ। रेस टू 1 + 1/2 है। ओके, यहाँ पर राइट करता हूँ मैं। ओके, देखो क्या है, आर रेस टू 1 + 1/2 है। आर रेस टू 1 + 1/2 रेस टू में ओके सर, डन। ओके, तो अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है, t = क्या है, 2πr डिवाइडेड बाय √of gm डिवाइडेड बाय स्मॉल r है। ओके ओके, अब देखो यहाँ पर ऐसा एज्यूम करो फॉर अ सेकेंड के लिए क्या एज्यूम करो, यहाँ पर अंडर रूट नहीं है, यहाँ पर क्या है, ओनली gm डिवाइडेड बाय r है, यहाँ पर अंडर रूट नहीं है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये जो नीचे का r है ये क्या है, डिवाइड में, जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये r के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, कब? अब यहाँ पर ऐसा एज्यूम किया कि यहाँ पर रूट का नहीं है, अंडर रूट नहीं है। ओके, तो देखिए क्या होगा, 2πr है, नीचे का r ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, r × r² हो जाएगा, r × r हो जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाय gm है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो r × r है, इनके जो रेस टू पावर्स, यहाँ पर क्या r⁻1 है, यहाँ पर क्या r⁻1 है, तो इनके जो रेस टू पावर्स इन दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर इक्वेशन क्या होगा, 2πr⁻² मीन्स r⁻2 डिवाइडेड बाय कैपिटल GM। ओके, ये क्लियर है, ये समझ में आया आप सबको? यस सर। ओके, देन नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर क्या चेंज है, यहाँ पर सिर्फ एक स्मॉल चेंज होता है, यहाँ पर क्या लिया है, अंडर रूट लिया है। ओके, अब कोई भी चीज अगर अंडर रूट के अंदर हो तो उसका पावर क्या रहता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 3 अंडर रूट है तो उसका पावर क्या रहेगा, जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या रहेगा, 3⁻1/2 रहेगा। अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकलना है इसे, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका पावर क्या लेना पड़ेगा, 3⁻1/2 मीन्स रूट का पावर क्या रहता है, रूट का पावर 1/2 रहता है। क्योंकि चाहे कोई भी चीज हो, अगर उसे हमें रूट से बाहर निकालना तो उसका पावर हमें क्या लेना पड़ता है, 1/2 लेना पड़ता है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या किया है हमने, सिर्फ आर है, आर को रूट से बाहर निकालो, ऊपर ले गए तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। मीन्स देखिए यहाँ पर r × r⁻1/2 हो जाएगा, यहाँ पर r × r⁻1/2। अब इन दोनों पावर का क्या होगा, एडिशन होगा, मीन्स 1 + 1/2 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, r⁻1 + 1/2 होगा, बाकी के नीचे की टर्म एज इट इज रूट के अंदर रहेंगी। अब देखिए 1 + 1/2 है, मीन्स 1 + 1/2 है, तो इसे सॉल्व करो क्या होगा, 2 1 2, 2 + 1 क्या होगा, 3/2, 3/2 इसका आंसर आता है। therefore क्या होगा, 2π r⁻3/2 अंडर रूट में कैपिटल GM। क्लियर है? यस सर। 3/2 कहाँ से आता है? हाँ यस सर। ओके, देन नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है इसके अंदर कुछ कंडीशंस रहते हैं, वो कंडीशन हम देखेंगे। कंडीशन मीन्स क्या रहते हैं, स्पेशल केसेस रहते हैं, वो केसेस हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए ये जो डेरिवेशन था, वो डेरिवेशन हमने देख लिया, किसके लिए, फॉर द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। मींस सैटेलाइट कहाँ पर था, प्लैनेट से या फिर अर्थ से क्या था,
एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर था, वो डिस्टेंस कितना था आपका स्मॉल आर था। बट यहाँ पर एक कंडीशन आती है, इफ अ सैटेलाइट इज वेरी क्लोजेस्ट टू द अर्थ, अगर कोई सैटेलाइट किसी अर्थ के या फिर किसी प्लैनेट के बहुत नजदीक है, वेरी क्लोजेस्ट टू द प्लैनेट या फिर वेरी क्लोजेस्ट टू द अर्थ है, तब उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा वो हमें देखना है। ओके if satellites is very closest to the is very closest to the planet, मीन्स अगर किसी प्लैनेट को वेरी क्लोज है, मीन्स फॉर एग्जांपल ये आपका अर्थ है, इस अर्थ के वेरी क्लोज से कोई सैटेलाइट अगर मूव होता है तो उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ इसके अंदर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या चेंज होगा, अगर कोई भी सैटेलाइट वेरी क्लोजेस्ट से अगर अर्थ को मूव होता है तो यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल आर होगा क्या होगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर होगा, सिर्फ उतना ही चेंज होता है। अब स्मॉल आर जहाँ पर आपको वहां पर क्या पुट करना है, कैपिटल आर पुट करना है। तो कितना समय बाकी है सेशन के एंड होने में? 1 मिनट। ओके तो सभी स्टूडेंट फिर से ज्वाइन करेंगे।